नमस्कार दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सत्य वचन में आपका स्वागत है, जो आपके जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है। यह TWR की प्रस्तुति है जो आपके आत्मिक जीवन के उत्थान के लिए प्रसारित किया जाता है। आशा है आप सभी सुरक्षित हैं और परमेश्वर की आशीषों में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, पिछले सप्ताह हमने इफिसियों की पत्री का अध्ययन समाप्त किया था और आज से हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। यह एक ऐसी पुस्तक है जिसे हर एक मसीही कभी न कभी पढ़ता ही है। इसके वचन हमें आत्मिक शांति प्रदान करते हैं। इस पुस्तक के वचन हमें जीवन के प्रत्येक पड़ाव और परिस्थिति में शिक्षा प्रदान कर मानसिक शांति भी देते हैं। जी हाँ, नैतिकता के वचनों से परिपूर्ण यह पुस्तक है नीति वचन, जिसका लेखक सुलेमान है और इसे बुद्धि के वचन भी कहा गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह अध्ययन आपको एक नए आत्मिक स्तर पर ले जाएगा, क्योंकि आपने अब तक इस पुस्तक को जिस दृष्टिकोण से पढ़ा है वैसे नहीं, अब आप उसके एक संदर्भ में अध्ययन करेंगे। शायद आपको यह अनुमान नहीं होगा कि नीति वचन की पुस्तक बाइबल के प्रत्येक नायक के विषय में कुछ ना कुछ कहती है। अध्ययन के दौरान हम कुछ की चर्चा करेंगे, बाकी के बारे में आप स्वयं जानने का प्रयास करें कि यह किसके संदर्भ में लिखी गई है। बाइबल की यह नीति वचन की पुस्तक संसार की सर्वोच्च नैतिक शिक्षा का संकलन है, जिससे किसी भी मनुष्य को चूकना नहीं चाहिए। इसे प्रकट करने का अपना ही एक तरीका है या अंदाज है, जिसमें किसी शिक्षा के उपयोग के लाभ और अनुपयोग के हानि को बहुधा एक साथ प्रकट किया गया है। तो चलिए आपकी उत्सुकता को समाप्त करता हूं और नीति वचन के इस बेमेल अध्ययन को आरंभ करते हैं। आइए अपने अध्ययन को आरंभ करें। प्रिय मित्रों, आज से हमारा अध्ययन पुराने नियम की पुस्तक नीति वचन के संग्रह से आरंभ होगा। नीति वचनों का संग्रह धर्मशास्त्र में कविताओं के संग्रह का एक भाग है। अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सबोपदेशक, श्रेष्ठ गीत आदि सब कविताओं के संग्रह के वर्ग में ही आते हैं। ये सब इब्रानी भाषा की कविताएं हैं। सुलेमान इन कविता संग्रह में 3 पुस्तकों का रचयिता है: नीति वचन, सबोपदेशक और श्रेष्ठ गीत। नीति वचनों का संग्रह बुद्धि के वचनों की पुस्तक है, सबोपदेशक मूर्खता की पुस्तक है और श्रेष्ठ गीत प्रेम संबंधों की पुस्तक है। प्रेम, बुद्धि और मूर्खता के मध्य का आनंद है। सुलेमान इन तीनों विषयों का विशेषज्ञ था। पहले राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय उसके 32 पद में लिखा है, उसने 3000 नीति वचन कहे और उसके 1005 गीत भी हैं। हमारे पास तो उसके 1005 गीतों में से एक ही गीत है और नीति वचन भी बहुत कम है। पहले राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय उसके 33 और 34 पद में उसके नीति वचनों के विषयों का भी उल्लेख किया गया है। फिर उसने लबानोन के देवदारुओं से लेकर भीत में से उगते हुए जूफा तक के सब पेड़ों की चर्चा की और पशुओं, पक्षियों और रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों की चर्चा की और देश देश के लोग सब राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलेमान की कीर्ति सुनी थी, उसकी बुद्धि की बातें सुने आया करते थे। मेरे मित्रों, नीति वचनों में हम सुलेमान की बुद्धि की बातें पढ़ते हैं। नीति वचन एक कहावत है जो किसी सत्य विशेष को सीधा और संक्षिप्त एवं सारगर्भित प्रकट करती है। नीति वचन को समझने के लिए हम आसान वाक्य में कह सकते हैं, यह सत्य का प्रकाशन है। यह एक दर्शन शास्त्र है जो अनुभव और आचरण के नियमों पर आधारित है। नीति वचन को सदाचार व्यक्त करने वाला वाक्य, कहावत, पुरानी लोकोक्ति, उपमान्य आदि भी कहा गया है। इसका मुख्य पद अध्याय 1 में है। नीति वचन 1 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं।
प्राचीन पूर्वी देश नीति वचनों का स्रोत रहे हैं। यह भी हो सकता है कि सुलेमान ने अनेक नीति वचन अन्य स्रोतों से एकत्र किए थे। सुलेमान उन सब का संपादक और कुछ का लेखक था। इसका अर्थ है कि हमारे पास नीति वचनों का जो प्रेरित संग्रह है वह या तो सुलेमान का है या अन्य स्रोतों से है, परंतु परमेश्वर ने उन पर अपनी मुहर लगाई है, जैसा हम आगे चल करके देखेंगे। डॉक्टर थटेल और अन्य विचारकों ने ध्यान दिया कि नीति वचनों में द्वितीय पुरुष सर्वनाम तृतीय पुरुष हुआ है। अतः उनका कहना है कि वे नीति वचन जो द्वितीय पुरुष में हैं, सुलेमान के गुरुओं ने उसे सिखाए थे, और जो नीति वचन तृतीय पुरुष में हैं, वे सुलेमान के द्वारा लिखे नीति वचन हैं। ध्यान दीजिए, नीति वचनों संग्रह के नीति वचनों और अन्य लेखों के नीति वचनों में अंतर है। यूनानी विद्वान नीति वचन रचने में अद्वितीय थे, विशेष करके ज्ञानवादी कवि। मैंने यूनानी भाषा कॉलेज में पढ़ी थी और फिर सेमिनरी में उसे दोहराना। मेरे अध्ययन में ज्ञानवादी कवियों की कविताएं थी। यूनानी भाषा में वे अति स्पष्ट रूप से कहते थे, क्योंकि वे अधिकतर शब्दों से खेलना जानते हैं। मेरे विचार में हमें नीति वचनों की पुस्तकों की पुस्तक के गुण और लक्षणों पर ध्यान देना अति महत्वपूर्ण है। आइए हम देखें। पहली बात, नीति वचन विज्ञान से रहित कथन और अनुचित विचार प्रकट नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए नीति वचन 4 देखें। 4:23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। यह एक असामान्य उक्ति है, क्योंकि 2700 वर्ष बाद हार्वे ने यह पता लगाया कि रक्त शरीर में प्रवाहित होता है और हृदय उसे चलाता है। इसके विपरीत एक अप्रमाणित पुस्तक जिसका नाम बरनबास की पत्री में फिनीवर्ष चिड़िया का उल्लेख है, जिसने आग में आत्मदाह किया और पुनर्जीवित हुई। इस प्रकार की कहानी नीति वचन में और न ही बाइबल में कहीं पाई जाती है। यह विचित्र बात है कि यह प्राचीन पुस्तक सैकड़ों विज्ञान संबंधित नीति वचन प्रस्तुत करती है और उनमें से एक भी आज विज्ञान विरोधी नहीं है। इससे ही प्रत्येक बुद्धिमान मनुष्य को सचेत हो जाना चाहिए कि नीति वचन परमेश्वर प्रेरित पुस्तक है। दूसरी बात हम देखते हैं, नीति वचन ऊंचे स्तर की नैतिक शिक्षा की पुस्तक है। आप इसमें एक भी अनैतिक शिक्षा नहीं पाएंगे। जस्टिन मार्टियर ने कहा था कि सुकरात प्रभु यीशु से पहले ही विश्वासी हो गया था, जो निस्संदेह असंभव है। उसके अनुयायी कहते हैं कि वह नैतिकता के ऊंचे विचारों को प्रकट करता था। सुकरात वेश्याओं को प्रकट करता था। सुकरात ने वेश्याओं को भी आचरण के निर्देश दिए हैं। उसके विषय कहा जा सकता है कि वह न तो सदाचार और न ही दुराचार में विश्वास करता था। तीसरी बात देखते हैं, नीति वचन एक दूसरे का खंडन नहीं करते हैं, जबकि मनुष्य के नीति वचन एक दूसरे का विरोध करते हैं। उदाहरण के लिए, कूदने से पूर्व सावधान, और जो डर गया वह मर गया। मनुष्य बिन मूल्य चुकाए कुछ नहीं पाता, और जीवन की सर्वोत्तम वस्तुएं निर्मोल होती हैं। लुढ़कते पत्थर पर काई नहीं जमती, और अंडों पर बैठी मुर्गी मोटी नहीं होती है। मनुष्य की कहावतों में विषमता का कारण है, विचारों में विविधता, परंतु नीति वचन की पुस्तक में विषमता नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर की प्रेरणा से रचे गए हैं। मेरे मित्रों, नीति वचन क्रमवार व्यवस्था से रहित संग्रह है, परंतु कुछ विचारकों का मानना है कि वे एक कहानी सुनाते हैं, जिसे हम अपने अध्ययन में देखेंगे। यह एक ऐसे युवक की कहानी है जो जीवन में कदम रख रहा है। उसका पहला पाठ है नीति वचन 1 अध्याय उसके 7 पद, और यही इस पुस्तक का मुख्य विचार है। आइए पढ़ें। नीति वचन 1 उसके 7 पद लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। नीति वचन के इस संग्रह में
जो परामर्श दिया गया है वह सब युगों के लिए है, चाहे पुराने नियम के मनुष्य हो या नए नियम के, पुराने यरूशलेम के या नए यरूशलेम के। इसके तथ्य आज भी सत्यता से पूर्ण है। यह हर एक के लिए एक अति उत्तम पुस्तक है। अब कोई यह आपत्ति उठाएगा कि इसमें सुसमाचार से संबंधित कुछ भी नहीं है। एक मिनट रुकिए, इसमें सुसमाचार से संबंधित बातें भी हैं। इस पुस्तक में जिसकी बुद्धि प्रकट है वह प्रभु यीशु मसीह की अपेक्षा अन्य कोई नहीं है। यह पुस्तक खिचड़ी या आज संबंधित बातों का संग्रह नहीं है। जी हाँ, यह पुस्तक सुबोध है, जबकि इसमें कर्म और व्यवस्था नहीं है। सुलेमान ने अपनी ही शिक्षा के विषय में कहा है, सवोपदेशक 12 अध्याय उसके 9 पद में, उपदेशक जो बुद्धिमान था वह प्रजा को ज्ञान भी सिखाता रहा और ध्यान लगाकर और पूछ पाछ करके बहुत से नीति वचन कर्म से रखता था। आपकी रुचि का यहाँ एक विचार है। नीति वचन में बाइबल के प्रत्येक नायक का विवरण है। मैं कुछ का नाम बताता हूँ, शेष को पहचानने का आनंद आप प्राप्त करें। आप यह भी देखेंगे कि कोई न कोई नीति वचन आपके मित्रों या जानकारों पर उचित बैठता है, परंतु आप उनसे यह न कहें, हम में से हर एक के लिए उपयुक्त नीति वचन इसमें है। इसके अध्ययन में हमें अच्छा लगेगा। डॉक्टर गबलिन ने नीति वचनों की साहित्यिक रचना का विश्लेषण किया है। इन नीति वचनों का साहित्यिक रूप दो पंक्तियों का है, जिसकी दोनों पंक्तियां परस्पर संबंधित हैं, जिसे इब्रानी भाषा की कविता में सादृश्यता कहते हैं। इब्रानी कविता में हमारी कविताओं के समान लय नहीं होती है। यह सादृश्यता 3 प्रकार की है। पहला है पर्याप्त सादृश्यता, अर्थात पहली पंक्तियों में जो कहा गया है वही विचार दूसरी पंक्ति में है। उदाहरण के लिए नीति वचन 19 उसके 29 पद में देखते हैं, ठट्ठा करने वालों के लिए दंड ठहराया जाता है और मूर्खों की पीठ के लिए कोड़े हैं। विषम सादृश्यता पहली पंक्तियों में प्रकट, दूसरी पंक्ति में विपरीत सत्य द्वारा पुष्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए नीति वचन 13 के 9 में देखें, धर्मियों की ज्योति आनंद के साथ रहती है, परंतु दुष्टों का दिया बुझ जाता है। यहां आप देख सकते हैं कि दूसरी पंक्ति में सत्य वही है, परंतु उसका प्रस्तुतिकरण नकारात्मक रूप से किया गया है। दूसरी बात हम देखते हैं सामाजिक सादृश्यता। इसमें दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति का विचार विकसित करती है। उदाहरण के लिए नीति वचन 20 उसके 2 में लिखा है, राजा का भय दिखाना सिंह का गरजना है, जो उस पर रोष करता वह अपने प्राण का अपराधी होता है। मेरे मित्रों, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 1 में। हम पुराने नियम से नीति वचन की पुस्तक का अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं और आपको यह अध्ययन रोमांचकारी नहीं लगेगा, परंतु यह वास्तव में रोमांचकारी ही है। मैं आशा करता हूं कि कदम से कदम मिलाकर चलें, क्योंकि इसमें हम में से प्रत्येक के लिए संदेश है। यह विशेष करके युवकों के लिए है, परंतु युवतियों के लिए भी उपयोगी है, जो उस समय प्रश्नों के उत्तर खोजते थे। मैं चाहता हूं कि अध्ययन के आरंभ ही में आप एक बात पर ध्यान दें कि यह कर्म रहित लेखा नहीं है। इनमें एक विशेष संदेश है। मैं अनेकों को जानता हूं जो सोचते हैं कि हम कहीं से भी नीति वचन चुनकर काम में ले सकते हैं। मेरे विचार में ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, परंतु जब हम किसी नीति वचन को अलग करके देखते हैं तो हमें उसे उसके संदर्भ से वंचित नहीं करना चाहिए। हीरा अपने स्थान पर ही अच्छा लगता है और नीति वचन अपनी पुस्तक में ही पूर्ण अर्थ रखते हैं। कुछ लोगों में नीति वचनों को पढ़ना एक मानसिकता बन गई है। किसी ने कहा, मुझे शब्दकोश पढ़ना अच्छा लगता है, परंतु उसमें कहानियां बहुत छोटी होती हैं। संभवतः आप भी नीति वचन के विषय में ऐसा ही सोचते हो, परंतु मैं आशा करता हूं कि आप हमारे इस अध्ययन में इसे भिन्न रूप में देख पाएंगे।
आइए हम आगे बढ़ते हैं और नीति वचन की पुस्तक 1 अध्याय उसके 1 पद को पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन। इस पद से सुलेमान लेखक सिद्ध होता है, परंतु स्पष्ट है कि सुलेमान ने अन्य स्रोतों से भी नीति वचन का संग्रह किया था। वह सब नीति वचनों का संपादक था, परंतु कुछ नीति वचन उसने स्वयं लिखे थे। यह भी कहा गया है कि उसने इस पुस्तक में दिए गए नीति वचनों से कहीं अधिक नीति वचन लिखे हैं। इस पुस्तक का प्रथम भाग बुद्धि और मूर्खता की तुलना है। इसे हम अध्याय 1 से 9 में पाते हैं। युवक घर में है और जीवन में कदम रख रहा है। युवक जीवन में कदम रखता है तो परमेश्वर उसे निर्देश देता है। आइए हम पढ़ें नीति वचन 1 अध्याय उसके 1 और 2 पद। लिखा है, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और सिधाई की शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। मेरे मित्रों, इस अंश में 10 शब्द काम में लिए गए हैं जो एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द प्रतीत होते हैं। वे निस्संदेह परस्पर संबंधित हैं, परंतु वे एक ही अर्थ नहीं रखते हैं। मैं प्रत्येक शब्द पर ध्यान देना चाहता हूं। वे न तो पर्यायवाची शब्द हैं और न ही प्रभावी आरंभ के लिए काम में लिए गए हैं। हमें बताया गया है कि परमेश्वर के वचन का प्रत्येक शब्द खरा है। अतः आइए हम उन्हें देखें। बुद्धि का अर्थ क्या है? धर्मशास्त्र में बुद्धि का अर्थ है ज्ञान के सदुपयोग की क्षमता। केवल इस पुस्तक में बुद्धि शब्द 37 बार आया है। बाइबल में यह शब्द एक अत्यधिक महत्वपूर्ण शब्द है। इसका अर्थ है ज्ञान का सदुपयोग। ऐसे अनेक हैं जिनमें ज्ञान की कमी नहीं है, पर उनमें बुद्धि की कमी है। वे अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ। पुराने नियम में बुद्धि से अभिप्राय वही है जो नए नियम में विश्वासी के लिए यीशु मसीह से है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 1 अध्याय उसके 30 पद में पौलुस लिखता है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। यहां ध्यान दीजिए कि ज्ञान प्रथम है। आज विश्वासियों के लिए प्रभु यीशु को ग्रहण करना। हम फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसके 10 पद में देखते हैं, जहां पर पौलुस अपनी लालसा प्रकट करता है। कहता है, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। ध्यान दीजिए कि मैं उसे जानूं। प्रभु यीशु को जानने की यह लालसा हमें अभिभूत कर ले। हमें इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। अतः ज्ञान, बुद्धि प्रभु यीशु है। बुद्धि हमारे ज्ञान के सदुपयोग को मूर्ख बनाना नहीं है, यह बुद्धिमान व्यक्ति बनना है। मैंने एक कार के पीछे लिखा देखा, बुद्धिमान मनुष्य परमेश्वर की खोज करते हैं। मेरे मित्रों, भले ही आप कुशाग्र बुद्धि के ना हो, परंतु मसीह को ग्रहण करके उसे जानकर आपको बुद्धि प्राप्त होती है। शिक्षा, नीति वचनों में शिक्षा शब्द 26 बार काम में आया है। कहीं कहीं इसी इब्रानी शब्द का अनुवाद ताड़ना किया गया है। यह एक रोचक बात है। नीति वचन 13 के 24 में सुने, जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वह उसका बैरी है, परंतु जो उससे प्रेम रखता वह यत्न से उसको शिक्षा देता है। यहाँ शिक्षा देने का अर्थ है अनुशासन सिखाना। आज यह सत्य भुलाया जा चुका है। आज का हमारा समाज परमेश्वर के वचन से सुसंगत नहीं है। कहा जाता है कि अपराधियों को जेल में अनुशासन सिखाया जाता है और उनका जीवन सुधारा जाता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार
यह अपराधियों के साथ किया जाने वाला व्यवहार नहीं है। बाइबल में उनका न्याय और दंड की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी ओर, जब आप अपने पुत्र को अनुशासन सिखाते हैं तो वह उसके निर्देशन का एक भाग है। आपका उद्देश्य उसे दंड देना नहीं है। आप उसकी ताड़ना तो करते हैं, परंतु अनुशासन के अधीन उसे शिक्षा देते हैं। हम प्रायः सुनते हैं, उस बच्चे को दंड की आवश्यकता है, परंतु उसकी ताड़ना करना दंड देना नहीं है। आप भी अपने बच्चे को ताड़ना करते हैं। आप ऐसा क्यों करते हैं? उसे दंड देने के लिए नहीं, उसे अनुशासन द्वारा शिक्षा देने के लिए। हमारे उद्देश्य निरुद्देश्य हो गए हैं। हम अपराधियों को अनुशासित करते हैं और अपने बच्चों को दंड देते हैं। हमें परमेश्वर के उद्देश्य को अपनाना है। आज हमारे स्कूल शिक्षा की नई विधि का पालन करते हैं। अनुशासन द्वारा शिक्षा देने की पुरानी विधि के बारे में आपका क्या विचार है? वह तो अब है ही नहीं। मेरे विचार में ताड़ना घर में और स्कूल में अत्यधिक आवश्यक है। किसी ने एक पिता से पूछा, क्या आप अपने बच्चों की पिटाई करते हैं? पिता ने उत्तर दिया, केवल आत्मरक्षा के लिए। आज ऐसा ही है। बच्चे माता पिता का लालन पालन कर रहे हैं। वे माता पिता को अनुशासन सिखा रहे हैं और उन्हें बता रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। मैंने हाल ही में एक युवक के बारे में सुना कि वह अपने माता पिता को सिखाता था कि उन्हें कैसा होना चाहिए और क्या करना चाहिए। यह युवक जमानत पर छोड़ा गया अपराधी था। मेरे विचार में उसे माता पिता के निर्देशों की आवश्यकता थी, परंतु उसके द्वारा नहीं। उन्हें अपने पुत्र को अनुशासन सिखाने के निर्देशों की आवश्यकता थी, वरन वर्षों पूर्व उन्हें यह सिखाना था। शिक्षा का अर्थ है अनुशासनाधीन शिक्षा ग्रहण करना। परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता इस विधि में सर्वोत्तम है। मेरे विचार में मैंने उससे बहुत शिक्षा पाई है। जब वह मुझे ताड़ना के लिए ले गया, उसकी ये शिक्षाएं अति प्रभावी थी। समझ की बातें समझें। समझ का अर्थ है बुद्धिमानी। इसका एक और शब्द है विवेक। हमें समझना है कि परमेश्वर हमसे बुद्धि अर्थात पवित्र बुद्धि को बहुतायत से उपयोग करने की आशा करता है। मेरे मित्रों, क्या आज आप उस पवित्र बुद्धि को उपयोग में लेते हैं? क्या आप अपने बच्चों को सही शिक्षा देने के लिए ताड़ना देते हैं? आज इस पर अवश्य ही विचार करें। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मित्रों, आपने अनुमान लगा लिया होगा कि जब नीति वचन का परिचय इतना लुभावना है तो पूरा अध्ययन कितना संतुष्टि देने वाला होगा। परमेश्वर का भय ही इस पुस्तक का केंद्र है। वैसे तो पूरी बाइबल का केंद्र भी यही है कि हम परमेश्वर का भय माने। परमेश्वर का भय और उसके डर में अंतर है दोस्तों। डर स्वयं की हानि से संदर्भ रखता है, पर भय लाभ से। डर हमें किसी से दूर ले जाता है, पर भय भरोसा दिलाता है। डर हमें विरोधी बनाता है, पर भय हमें आदर करने को बाध्य करता है। यदि हमारे अंदर परमेश्वर का भय ना हो तो हम किसी प्रकार उस पर भरोसा नहीं कर सकते। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसके 18 पद में वचन कहता है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है। परमेश्वर का भय हमें आज्ञाकारी बनाता है और आज्ञाकारिता हमें प्रेम करने को प्रोत्साहित करती है। यह भय हमें बुद्धि प्रदान करती है। संसार आज बुद्धि, ज्ञान, समझ, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे भाग रहा है, पर उसका स्रोत परमेश्वर का वचन है दोस्तों। आइए परमेश्वर को उसके इन वचनों के लिए धन्यवाद दें। प्रार्थना करें कि यह अध्ययन हमारे लिए एक ऐसा अध्ययन हो जो हमारे जीवन की सोच और विचार को बदल दे। आइए प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु, आपका वचन हमारे लिए दीपक के समान है। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस नए दीपक के अध्ययन के लिए, इस नीति वचन के अध्ययन के लिए, जिसके द्वारा प्रभु आप अनेक भेदों को हमारे सामने प्रकट करने जा रहे हैं।
पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने लोगों को उपयोग किया और ऐसे अद्भुत वचनों को हमारे हाथों में आज दिया है। हमारी प्रार्थना है पिता कि हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ शामिल हैं, वे इसके किसी भी अंक से चूकने ना पाए, परंतु वे निरंतर इन अध्ययन में शामिल होते हुए इन शिक्षाओं को ग्रहण करें। प्रभु, हमारे जीवन के ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जहां पर इन शिक्षाओं की आवश्यकता है। नैतिकता की बातें हैं, पारिवारिक संबंधों की बातें हैं, परमेश्वर आपके साथ संबंध की बातें हैं, अपने मित्रों के साथ संबंध की बातें हैं, हमारे आदतों की बातें हैं, किस बात को करना है, किस कार्य को नहीं करना है, ऐसी बातें हैं। और इन बातों में प्रभु हम उलझे रहते हैं। कई बार हमारे सामने विकल्प होते हैं, परंतु चुनाव करने का हमारे पास मन नहीं होता कि हम किस बात का चुनाव करें। प्रभु, आपका ये अध्ययन, आपके वचन इस बात में हमें शिक्षा देते हैं कि हम एक सही निर्णय ले सकें और कैसे ले सकें। इसलिए पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इन अध्ययनों के द्वारा आप हमारी सहायता करें। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। जी हाँ, इस अध्ययन के संदर्भ में यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप उसे हमारे पास भेज सकते हैं। आपके प्रार्थना निवेदन भी आप हमारे पास भेज सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करते रहें। अगले प्रसारण में निश्चित तौर पर हमारे साथ शामिल होइएगा। तब तक परमेश्वर आपको अपनी आशीष में बनाए रखे।